और दो दो जवान बेटे को कह के गोली मार दिया गया। जब जजमेंट हुई और आज तक कोई गिरफ्तार तक नहीं, कोई अपराधी नहीं मिलता। ड्रग्स बेचने वाले को, बलात्कार करने वालों की संरक्षक, सारे अपराधी तो इन्हीं के अगल बगल में रहते। 6 साल 7 साल 8 साल से जमीन माफिया, बालू माफिया, इस सरकार के जितने माफिया हैं, लगभग आप समझिए कि पुलिस, एडीएम, डीसीएलआर, खासतौर पर पटना का जो डीसीएलआर है ये बहुत बेईमान है। ये पैसा खा करके जमीन का बंदोबस्ती, हालात अच्छे नहीं हैं। और इतनी बड़ी घटना, लगातार उसके पिताजी 6 सालों से 7 सालों से एसपी, डीआईजी, थाना थक गए और दो दो जवान बेटे को कह के गोली मार दिया गया। जब जजमेंट हुई और आज तक कोई गिरफ्तार तक नहीं। टाइटल शूट के बाद जमीन का निर्णय आया और निर्णय में इस पक्ष को जब निर्णय दी गई तो उसके बाद कह के गोली मार दिया। और सरकार को कोई अपराधी नहीं मिलता। ये बहुत दबंग है। यह सरकार अपराधी माफियाओं को, ड्रग्स बेचने वाले को, बलात्कार करने वालों की संरक्षक, उसको बचाती। और जब आप सच बोलिएगा तो फिर आपको सरकार मरवाएगी। सरकार क्रिमिनल से मरवाती है आम आदमी को, और फिर जो सच बोलता है तो उसको सरकार मरवाती है। जिन लोगों ने मारा है, इंस्टाग्राम पर फिर से वो धमकी दे रहे, अभी खून की होली होली में खेलें। एक ही बच्चे बचे, 3 बच्चे में, और उनके खौफ से, डर से कोई बोलता तक नहीं। ये न्याय कब मिलेगी, कब गिरफ्तार होंगे? उनके पिताजी कह रहे थे 40-40 लाख रुपया ले लिया। 3 साल पहले एक बच्चे की शादी हुई, मासूम बच्ची, आखिर उसकी जिंदगी का क्या गुनाह? फिर वो अब उसकी जिंदगी का क्या होगा? माँ और पिता तो समाप्त ही हो गया। और आज भी प्रशासन आंख कान में तेल दे करके सोए हुए, क्योंकि मोटे रकम ले चुके हैं और भी वो रकम ले लेंगे। मेरा आग्रह होगा, आप अपराधियों को पकड़िए, उसको खत्म करिए। कल भी पटना में मुसल्लफपुर में, अभी हम वहां गए थे, 2 भाई को फिर मार दिया गया। एक भाई मर गए, एक भाई जिंदगी मौत के साथ जूझ रहा। एक गरीब आदमी है, चाय का दुकान, और ये पटना की राजधानी है। अब आप बोलिए कि मैं क्या कैसे छोड़ दूं? समाज तो पहले ही नपुंसक हो चुका है, कायर हो चुका है। समाज के सामने मारा गया, और इस बिहार की ये दुर्गति करने में समाज की सबसे बड़ी भूमिका है। अब मुझे नहीं लगता कि 7 बार सांसद होने के बाद मुझे इस बिहार में रहना चाहिए। बिहार रहने के लायक नहीं बच गया, मुझे छोड़ देना चाहिए लगता है बिहार। क्योंकि बिहार अपराधी, माफिया, ड्रग्स और गुंडे नेताओं के हाथ गिरवी रख चुकी है। चारों तरफ सिर्फ कायर लोग रहते, सामने में मारे गए, किसी ने बचाया तक, वीडियो बनती रही, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। गोली मारी गई, छोड़े से मारे गए। अब आप अंदाजा कीजिए कि कितने खतरनाक लोग, और पहले से भी इतने केसेस। लेकिन सरकार मस्त है, उसको पप्पू यादव के खिलाफ ही काम करना है।
सिर्फ पप्पू यादव, इसको सिर्फ पप्पू यादव चुप हो जाए, बस ये मस्त रहे। सदन में इन मुद्दों पर कभी चर्चा तक नहीं हुई। इतना कायर जनप्रतिनिधि मैंने कभी नहीं देखा, और इतना कमजोर विपक्ष कभी नहीं देखा। चुल्लू भर पानी में डूब के इस विपक्ष को मर जाना चाहिए, और इन जनप्रतिनिधियों को मर जाना चाहिए। इन्हें जीने का कोई राइट नहीं है जो किसी की रक्षा न कर सके और आम आदमी की आवाज न बन सके। हम एसएसपी साहब और डीआईजी साहब से कहेंगे, डीजी साहब आप बहुत बहादुर आदमी हैं, साजिश में माहिर हो चुके हैं, सुरक्षा हटाने में भी आप माहिर हैं, पता नहीं किसको मरवा दीजिएगा कहना मुश्किल। चाहेंगे अपराधी को मरवाने की हिम्मत दिखाइए, एसपीडी ट्रायल करके इस परिवार और यहाँ के आम लोगों के जीवन की रक्षा कीजिए। धन्यवाद। 72 घंटे हो गए बिहार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि हम अपराधी को गैर पिंडदान करेंगे। हमको तो समझ में नहीं आता है, इसको कौन कह रहा है गया पिंडदान नहीं करने के। सारे अपराधी तो इन्हीं लोग के अगल बगल में रहते हैं। जितने नेता हैं सरकार बनाने वाले लगभग इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द में रहते हैं। तो पहले उन लोगों का पिंडदान करिए ना। सर लगभग जितने को आप टिकट देते हैं उनमें कितने की भूमिका है, उन्हीं लोगों को पिंडदान करिए। सर लगभग और आप तो कह ही रहे हैं कि फाइल है सबका, तो जल्दी से सबकी ईडी संपत्ति जांच करिए। 72 घंटे में 4 मर्डर हो गए हैं पटना में, खास करके देखा जाए तो 72 घंटे। 72 घंटे में ये हम तो कहेंगे पहले सफाया ऊपर से करे, हमारा भाई है वो, और हम उम्मीद करेंगे बरबोलापन ना बने, गाली ना दे, एक जाति पर को गाली ना दे, और सिर्फ गाली देने से और साजिश करने से कुछ नहीं होगा। साजिश करना बंद कर दीजिए।